बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूवर्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स, आप तमाम देखने वाले व्यूवर्स। 10th क्लास फ़िज़िक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए गेस्ट पेपर है। आपने ये गेस्ट पेपर लाजमी करना है। इंशाल्लाह अगर आप ये कर लेते हैं तो आप 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हर चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस हैं ये आपने करने हैं। ये आपके सामने मैं थोड़ा सा जो है आपको डिटेल भी बताऊंगा। इसमें सबसे पहले देखें जो चैप्टर नंबर 10 है उसमें आपने ये वाला क्वेश्चन करना है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसको करना है और उसकी एग्जाम्पल भी साथ करनी है। फिर आगे जो है सिंपल हार्मोनिक मोशंस की कुछ कंडीशंस हैं, ये आपने करना है। डैम्प्ड ऑसिलेशन की डेफिनेशन आनी चाहिए, एक एग्जाम्पल आनी चाहिए। टाइप्स ऑफ वेव्स है और उसकी डेफिनेशंस हैं, ये आपने मस्ट करनी है। उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स, ये दोनों में डिफरेंस आपने करना है। कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, ये डिफरेंस आपने करना है। क्रस्ट और ट्रफ, इसके बारे में आपको डिफरेंस आना चाहिए। रिपल टैंक के हवाले से आपको पता होना चाहिए कि रिपल टैंक होता क्या है। दूसरे नंबर पे 8 क्वेश्चन है स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं, ये जो है आपने डेफिनेशंस करनी है। उसके बाद आपने थोड़ा सा जो है इसको ऊपर मैं करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 1 to 5, ठीक है, ये आपने इसके क्वेश्चंस जो है ना आपने एक्सरसाइज में से करने हैं और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के अंदर 1 to 3 आपने करने हैं। ये आपका चैप्टर नंबर 10 है। उसके बाद आगे आ जाता है चैप्टर नंबर 11, ठीक है। चैप्टर नंबर 11 देखें, ये आपके सामने। इसमें से आपने साउंड की डेफिनेशन है, पिच की डेफिनेशन है, लाउडनेस है, इंटेंसिटी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड है, ये आपने डेफिनेशंस करनी है। डिफाइन इको, इको की डेफिनेशन करनी है। फिर आगे नेक्स्ट क्या है, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया, ठीक है। मुख्तलिफ जो मीडियाज़ हैं उनमें मैथमेटिकल फॉर्म जो स्पीड ऑफ साउंड की है वो आपने करनी है। फिर नेक्स्ट है फैक्टर्स ऑफ लाउडनेस, ठीक है। लाउडनेस के जो फैक्टर्स हैं, लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है, वो फैक्टर्स आपको आने चाहिए। यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड इन मेडिसन, ठीक है, ये अल्ट्रासाउंड के जो यूजेस हैं मेडिसन के अंदर वो आपने करने हैं। सोनार क्या होता है, जिसे सोनर भी कहा जाता है, वो आपको आना चाहिए। इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन ऑन हेल्थ, ठीक है, हेल्थ के ऊपर जो नॉइज पोल्यूशन के हैं वो आपने करने हैं इफेक्ट्स। एक्सरसाइज क्वेश्चन के अंदर 3, 4, 5, 8, 11, 12, 14, 18 ये आपने करनी है। और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के अंदर 2, 4 और 5 करनी है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंशाल्लाह जो आपका गेस्ट पेपर है इससे आप अगर कर लेते हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स आप हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखें चैप्टर नंबर 12 की तरफ, चैप्टर नंबर 12, इसके अंदर आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है रिफ्लेक्शन एंड इट्स टाइप्स, ठीक है। रिफ्लेक्शन क्या होती है, उसकी इकसाम क्या है। नेक्स्ट है क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है पावर ऑफ लेंस, ठीक है, और उसकी यूनिट्स क्या होते हैं। नंबर 4 पे है रिजॉल्विंग पावर क्या होती है और मैग्नीफाइंग पावर, इसमें डिफरेंस आपको जो है वो पता होना चाहिए। नंबर 5 पे देखें मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन, इसमें क्या डिफरेंस है। कनकेव और कन्वेक्स लेंस में डिफरेंस क्या है, ठीक है, ये आपने करना है। नेक्स्ट आगे देखें, इसमें जो क्वेश्चन है वो है टेलीस्कोप एंड इट्स टाइप्स। टेलीस्कोप की क्या टाइप्स हैं और टेलीस्कोप होती क्या है, उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। 8 पे है यूजेस ऑफ लेंसेज, ठीक है, लेंस के जो यूजेस हैं वो आपको पता होना चाहिए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। फिर डिफाइन ऑल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, जितने भी लॉज है ना, कानून है रिफ्लेक्शन के, उनकी डेफिनेशन। नियर पॉइंट और फार पॉइंट में क्या डिफरेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज क्वेश्चन के अंदर 5, 6, 7, 11, 14 ये आपने करने हैं। और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के अंदर आपके ये सामने लिखा हुआ है कि 1, 4, 5, 7, 8 जो क्वेश्चंस हैं ये आपने कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी करने हैं। नेक्स्ट देखें चैप्टर नंबर 13 पे, पूरी डिटेल से समझते जाएं और वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें ताकि बाकी स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब भी कर लें, थैंक यू। चैप्टर नंबर 13 चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार्ज और प्रॉपर्टीज़ का, इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी जो इंटेंसिटी है वो आपने फाइंड आउट करनी है। डिफाइन कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीरीज़ एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें डेफिनेशंस और इसकी सीरीज़ पैरेलल कम्बिनेशन कैपेसिटर्स के हवाले से आपने निकालने का भी बताओ। यूजेस ऑफ कैपेसिटर्स, ये आपने कैपेसिटर्स के इस्तेमाल करने हैं। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, इसमें कूलम्स लॉ आ जाता है कि कूलम्स लॉ क्या होता है। और एक्सरसाइज के क्वेश्चन 11 to 19 आपको मुकम्मल आने चाहिए। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में ये आपको डिटेल से पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है 14 पे डेफिनेशन आपको ओहम्स लॉ की आनी चाहिए। जूल और KWH
ठीक है, किलो वाट आवर, उसमें क्या डिफरेंस है। कन्वेंशनल करंट सॉरी, ये क्या होता है। अल्टरनेटिंग और डायरेक्ट करंट में क्या डिफरेंस है। सर्किट बीकर, इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में अंदर आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कहते हैं 1, 2, 4, 7, 11, ये आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आने चाहिए एक्सरसाइज। चैप्टर नंबर 15 पे आए। राइट हैंड रूल क्या होता है। डीसी मोटर, उसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन में क्या डिफरेंस है। डिफाइन द ट्रांसफार्मर एंड उसके बाद दूसरा है स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक्सरसाइज क्वेश्चन आपको 5 से 12 तक आने चाहिए। कंसेप्चुअल क्वेश्चन 2, 3, 4, 6, 7, ये आपको इसके क्वेश्चंस आने चाहिए। कंसेप्चुअल की बात हो रही है। चैप्टर नंबर 16 पे आ जाएं। ये आपके सामने डिटेल से मैं बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन, थर्मोनिक एमिशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है। उसके बाद गेट्स, जितनी भी गेट्स हैं, एंड और नैंड, इनकी डेफिनेशन, सिंबल्स, डायग्राम्स, इक्वेशन, ये आपको कंप्लीट आनी चाहिए। गेट्स के यूजेस आपको आने चाहिए। एक्सरसाइज क्वेश्चन में 2, 3, 5, 6, 7 ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, ये आपको आने चाहिए। उसके बाद आगे आ जाता है चैप्टर नंबर 17, ऑल एक्सरसाइज क्वेश्चन एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो आपको आने चाहिए। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपने करने हैं, ठीक है, इस चैप्टर के मस्ट। चैप्टर नंबर 18 जो है, इसमें आपको सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चन आने चाहिए 2 से 12 तक और कंसेप्चुअल क्वेश्चन 3 से 8 तक, ठीक है। ये आपके सामने मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूँ। 3 से 8 तक कंसेप्चुअल क्वेश्चन, एक्सरसाइज के 2 से 12 तक ये चैप्टर नंबर 18 की बात की जा रही है, ठीक है। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले है प्रूव दैट मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। फिर यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड, फिर कूलम्स लॉ, ओहम्स लॉ, जूल्स लॉ, ये सारे वो वाले क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आपके लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आने हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर, वर्किंग ऑफ डीसी मोटर, लेंजेस लॉ, एग्जामिनेशन ऑफ ईएमएफ, ठीक है। फिर आगे गैल्वानोमीटर की वर्किंग है, फिर लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स है, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड है, ठीक है, साउंड की खसूसियात, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इमेज फॉर्मेशन थ्रू कन्वेक्स लेंस, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड मेजरमेंट ऑफ दिस इंडेक्स ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ये आपको 15 का पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आगे नेक्स्ट है, आगे आपका है पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, म्यूचुअल इंडक्शन, नैंड, नॉर, लॉजिक गेट्स विद ट्रुथ टेबल्स, ये आपको कंप्लीट आपको आना चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चन बता रहा हूँ। फाइबर ऑप्टिक केबल इज वर्किंग एंड इट्स यूज, ठीक है। राइट नोट ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, एक्सप्लेन हाफ लाइफ विद एन एग्जांपल्स ऑफ डायग्राम, ठीक है, ये आपने करना है। नेक्स्ट आ जाता है इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। अब कौन कौन से न्यूमेरिकल्स हैं ये अभी आपके सामने जो है 10 चैप्टर 10.1 आपको आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 4, 5, 10, 9, 10, 11.2, 4, 11.6, 11.9, फिर इसी तरह 12 चैप्टर के 12.2 है, 4, 5, 9, 8, 9, 10, 12 एग्जाम्पल सारी। फिर आगे आ जाता है 13 चैप्टर पे 13.1, 2, 3, 8, 10, ठीक है। 14 पे आ जाता है 14.1, 4.3, 14.4, 7, 8, ठीक है। आगे 15 पे देखें 15.1, 15.2, 15.3, 15.5, आगे 7 पे आ जाएं 18.1, 2, 18.3, 4, 5 एग्जाम्पल 1 और 2 भी मस्ट कर लीजिएगा। तो ये हैं जी आपके सामने, मैंने आपको बताया कि आपके लिए फ़िज़िक्स का बहुत अहम गेस्ट पेपर, ठीक है। ये अगर आप कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपके फुल मार्क्स आप ले सकते हैं। अल्लाह ताला खान टीचिंग के साथ आपको भी ज़िंदगी दे, आप खान टीचिंग के साथ टच रहें, सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पे नए हैं ज़रूर प्यार देते हो सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह के और भी वीडियोस और गेस्ट पेपर्स हासिल करने के खान टीचिंग को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, थैंक यू।